नमस्कार साथियों, अभी थायराइड टेस्ट की रिपोर्ट आपको पढ़ना मैं सिखाऊंगा। ये आम पब्लिक के भी काम की बात है और ऐसे लोग जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए भी कि थायराइड की जो रिपोर्ट कराते हो बहुत कॉमन है ये टेस्ट। लगभग सारे लोग कराते हैं इसको, ऐसा मान सकते हैं। अभी इंडिया में सस्ते में हो जाता है, 150, 200, 300, 400, 500 तक भी हो सकता है। जिसमें फ्री थायराइड एंड फ्री T3 फ्री T4 रहता है, वो थोड़ा महंगा हो सकता है। इसमें ध्यान रखें, आपको फास्टिंग कराना बेटर रहता है क्योंकि रिजल्ट चेंज होता है। ब्लड सैंपल देंगे तो सीरम में से जांच हो जाएगी, तो वो खाली पेट जाना रहता है, इस बात का ध्यान रखें। अब आ जाते हैं कि ये जब भी थायराइड की टेस्ट की रिपोर्ट हम लोग समझेंगे तो हमेशा उम्र की ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि इसके हार्मोन का स्टेटस लेवल उम्र पे ज़्यादा डिपेंड करता है। इसलिए बच्चों की रिपोर्ट अलग तरीके से समझी जाती है, बड़ों की अलग, गर्भवती महिलाओं की अलग तरीके से समझी जाती है। अब आ जाते हैं कि मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा, उससे आप अपनी रिपोर्ट को मैच करके खुद समझ पाएंगे कि आपको थायराइड की बीमारी है कि नहीं है। थायराइड में कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। किसी में थायराइड हार्मोन कम बनता है, किसी में ज़्यादा बनता है। कुछ कंडीशन होती है जिसमें थायराइड का हार्मोन नॉर्मल रहता है तब भी बीमारी रहती है, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। अभी सिर्फ हार्मोन की बात कर रहे हैं। तो ये जो मरीज हैं, या मरीज क्यों बोलेंगे जब हेल्दी हैं, तो ये जो व्यक्ति हैं इनकी रिपोर्ट नॉर्मल है। तो उसमें जो थायराइड की रिपोर्ट होती है उसमें 3 पैरामीटर रहते हैं। एक होता है TSH जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, या ऐसा बोलें कि रिपोर्ट समझने के लिए सिर्फ यही ज़रूरी है। उसके अलावा होता है T4 और होता है T3। तो ये जो दो T4 T3 हैं, ये तो थायराइड जो ग्लैंड्स होती है जिसकी बीमारी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वहाँ से निकलता है। लेकिन ये जो TSH जो थायराइड के बारे में इम्पॉर्टेंट बात बताता है, ये थायराइड से निकलता ही नहीं है, बल्कि ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होती है पिट्यूटरी, वहाँ से ये निकलता है। और इसी कारण इसके लेवल के ऊपर नीचे होने पे लोग समझ नहीं पाते इस बीमारी को, क्योंकि इसका कंसेप्ट थोड़ा सा उल्टा चलता है। बेसिकली TSH हार्मोन निकलता है और थायराइड को कंट्रोल करता है कि T3 T4 कितना बनेगा। तो थायराइड की तो जांच है, लेकिन थायराइड से TSH नहीं निकल रही है और इसी के बेसिस पे सारा बीमारियों को समझा जाता है। यहाँ पे देखेंगे ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर ये पिट्यूटरी है, ये TSH निकलता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इससे T3 T4 हार्मोन निकलते हैं। जब TSH के लेवल अगर बढ़ेगा तो ये इसको फिर बढ़ाने की मतलब कोशिश कर रहा है, और ऐसे ही ये ऐसा साइकिल में चलता है। चलिए इसको समझते हैं। तो इस केस में आप TSH पे फोकस रखें, बाकी अपनी रिपोर्ट में बाकी चीज़ों को भूल जाएं। सबसे पहले TSH देखें और उसकी इधर रेंज देखें। TSH की रेंज दी रहती है अलग अलग। जैसे मान लेते हैं मोटा मोटा आप ये समझें कि ये कोई समझ लें कि 0.3 से लेके TSH आपका 5 के बीच होना चाहिए। जब किसी का इलाज वगैरह भी चलता है, ऐसे लोग जिनको थायराइड की समस्या रहती है तो उनको यही बोला जाता है कि TSH आपका बढ़ा है 10, 15, 20, 100, 150 हो गया, उसको दवाइयों से 5 तक लाना है और यहीं पे रखना है, 5 के आसपास। और अगर TSH किसी का 5 या उसके ऊपर जाने लगता है, 6, 7 होने लगता है, लक्षण भी आने लगता है, तो अमूमन 7, 8 से फिर जो दवाई होती है थायरॉक्सिन की वो देनी चालू हो जाती है। तो ये एडल्ट के लिए नॉर्मल इसकी वैल्यू है TSH की, और ये तो गर्भवती महिला की रही होगी रिपोर्ट, इसलिए इस तरीके से इन्होंने ट्राइमेस्टर वगैरह भी मेंशन कर दिया है। तो ये नॉर्मल रेंज में है। जैसा मैंने बोला कि 0.3 से लेके 5 तक होती है, तो 1.15 ये नॉर्मल है, इसलिए इनको नॉर्मल है। T3 T4 तब देखी जाती है जब इसकी वैल्यू कम ज़्यादा होने लगे। नॉर्मल कंडीशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हालांकि इस केस में भी देखेंगे तो ये नॉर्मल रेंज में ही है। अब इसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि देखने से तो ऐसा लगता है कि नॉर्मल वैल्यू में T3 ज़्यादा है और T4 कम है, लेकिन एक्चुअली है ये उल्टा। यहाँ पे आप इसकी यूनिट देखोगे, ये माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर है और ये नैनोग्राम पर डेसीलीटर है। तो ये होता क्या है कि 1 माइक्रोग्राम इक्वल टू 1000 नैनोग्राम होता है। मतलब अभी आप इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जो वैल्यू आएगी वो नॉर्मल होगी। मतलब कहने का मतलब है कि थायराइड ग्लैंड T4 बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाता है, उससे फिर T3 बनता है और ये ज़्यादा एक्टिव फॉर्म होता है, यही एक्ट करता है। लेकिन इसका नंबर काफ़ी कम होता है, इसका नंबर होता है काफ़ी ज़्यादा। ये क्यों बता रहा हूँ ये बाद में आपको समझाऊँगा। यहाँ पे आप समझें कि T4 का नंबर होता है ज़्यादा और T4 से ही T3 बनता है। अब पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं हाइपोथायराइड के पेशेंट। ऐसे पेशेंट जिनका वजन बढ़ रहा है, कमजोरी, थकान लग रही है, मोटापा हो रहा है,
उन लोगों की रिपोर्ट कैसी आएगी। नॉर्मली जो थायराइड के पेशेंट होते हैं 90 से 95% मान लेते हैं कि यही रहते हैं, मतलब उनमें हाइपोथायराइड होता है। ज़्यादातर महिलाएं रहती हैं और उनको ये हाइपोथायराइड में होता है, तो इस तरह से गोली चलती है। और जो ऑटोइम्यून बीमारी जैसे कि हाशीमोटो वगैरह के कारण हो जाए तो फिर ये जीवन भर चलती है, क्योंकि हमें TSH को नीचे रखना होता है, 5 तक लाना रहता है। इसमें मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हाइपोथायराइडिज्म है, क्योंकि TSH बढ़ गया है। तो मैंने क्या बोला है कि TSH आपको देखना है। अगर TSH बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका थायराइड हार्मोन नहीं बन रहा है, हाइपोथायराइड है, बस इसको ध्यान रखना। और हाइपोथायराइडिज्म में गोली चलती है। TSH बढ़ा है मतलब दवा खानी है, दवा की डोज बढ़ा के इतनी लानी होती, 5 के आसपास लानी रहती है। थोड़ा बहुत नॉर्मल वैल्यू में रेंज में अंतर हो सकता है। और अगर किसी का TSH कम आए तो उस केस में बोला जाता है कि थायराइड हार्मोन ज़्यादा बन रहा है, हाइपर थायराइडिज्म है। हाइपर थायराइडिज्म जो लोग रहते हैं, पेशेंट हैं, दुबले पतले होते हैं, भूख ज़्यादा लगती है, ज़्यादा खाते हैं, शरीर में गर्मी रहती है, गर्मी टॉलरेट नहीं कर सकते, हार्ट रेट बढ़ा रहता है, BP बढ़ा रहता है। लेकिन ये जो कंडीशन ये बहुत कम होती है, ये 2 से 3% लोगों में। थायराइड की सारी बीमारी जब देखोगे आप, थायराइड की रिपोर्ट चेक करोगे तो जो एबनॉर्मल रिपोर्ट रहेगी TSH का कम होना ये बहुत ही कम होता है। जिन्होंने ज़्यादा डोज में अगर आप ये थायरॉक्सिन की दवा लेने लगोगे ज़्यादा डोज में तो ये TSH को कम करेगी, तब ऐसा हो सकता है। मतलब ऑन ट्रीटमेंट पेशेंट का TSH रिपोर्ट में कम आएगा, वैसे नॉर्मली नहीं होता। तो इस तरह की आपको रिपोर्ट मिलेगी। इस पे तो फिर बाद में आना है, ये देख लिया, उसके बाद फिर इस पे ज़्यादा मतलब T3 T4 क्या है वो हमें बाद में देखना है, इस पे ही फोकस रखना है। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से बहुत सारी रिपोर्ट्स है, मैंने नहीं लगाई, बहुत समय बर्बाद होगा। और ये हाइपरथायराइडिज्म मतलब थायराइड इसमें ज़्यादा फंक्शन कर रहा है। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि आप देखोगे TSH पे फोकस करो। मैंने बोला था कि अगर TSH नीचे जा रहा है इसका मतलब है कि थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन ज़्यादा बना रहे। तो नॉर्मली 0.3 तक TSH होना चाहिए, ये 0.24 हो गया है, या इसके नीचे भी कुछ मरीजों का जा सकता है। तो ऐसे केस में जो इलाज चलता है अलग चलता है, कई बार ऑपरेशन, कई बार कुछ दवाइयाँ चलती, मतलब थायराइड ग्लैंड ज़्यादा बना रही है हार्मोन, तो उसके कारण को समझना पड़ता है। तो ये हाइपरथायराइडिज्म, हालांकि इसकी संभावना भी कम रहती है। जिन लोगों के वजन कम हो जाता है, आंखें बाहर निकली हुई रहती हैं, उन लोगों को ये समस्या, दुबले पतले लोगों को हाइपरथायराइडिज्म, और जो लोग मोटे रहते हैं उनको हाइपोथायराइडिज्म की शिकायत होगी। अब आ जाते हैं वो जो मैं बात कर रहा था T4 की। अगर थायराइड की समस्या किसी को है तो जांचें कितनी तरह की होती है। एक तो मैंने बोला TSH की जांच होती है, एक जांच होती है T4 की, एक T3 की, ये वाली जांच आपको 400-500 में हो जाएगी। और एक रिपोर्ट होती है कि TSH के साथ में FT4, F का मतलब होता है फ्री T4, और एक होती है FT3, इसका मतलब होता है फ्री T3। अब ये समझे कि 1 2 3 4 और 5 टेस्ट हो गए। अब इसमें क्या है, जिन्होंने भी ये टेस्ट कराया है ये बहुत ही सही मतलब कराया है। पहले नंबर पे TSH की जांच है, जिससे हमें पता चलता है कि थायराइड की क्या समस्या है। और दूसरा जो इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए वो सीरम T4 कराना चाहिए। T3 का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता बीमारियों को डायग्नोज करने में। बीमारी का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए तो T3 का रोल है, बट T3 का वैसे डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। उसके पीछे की वजह है कि T3 बहुत कम क्वांटिटी में होता है, बहुत ही कम नंबर में रहता है, डायग्नोस्टिक सेंसिटिविटी भी उतनी नहीं होती और उससे इंटरप्रिटेशन निकालना उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो पाता। तो सबसे पहले आप तो एक TSH टेस्ट कराएं, और अगर ये एबनॉर्मल रहता है तो फ्री T4 करवाना चाहिए। क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये ऐसे, ये मैंने थायराइड ग्लैंड बना दी, अच्छी तो बनी नहीं है, यहाँ पे ऐसे बटरफ्लाई शेप की होती है। अब ये करती क्या है कि 4 निकलता है, उससे फिर T3 बनता है, ठीक है। और इसका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, ये 90% होता है या उससे ज़्यादा, 90%, और ये 10%। अब इसमें भी क्या होता है कि 99% तो प्रोटीन से बाउंड रहता है, किससे, अल्बुमिन से, ग्लोबुलिन से, मतलब 1% ही फ्री रहता है, 1% फ्री है, बहुत कम फ्री है, बाकी तो बाउंड है। उसमें भी T4 का नंबर ज़्यादा है, T का कम है। तो इसलिए हम लोग जो फ्री T4 है, क्योंकि जो फ्री फॉर्म है यही सेल्स पे एक्ट करता है, मतलब यही काम का है। जो मेटाबॉलिक रिएक्शन कंट्रोल करना होती है, हार्ट रेट, BP, मांसपेशियाँ, बोन की हेल्थ, हार्ट की हेल्थ, सब कुछ ये फ्री
T3 से होता है, T4 से होता है, इसलिए इसको टेस्ट करना रहता है। तो ये जिन्होंने कराया है इसलिए सही कराया है। इन्हीं 2 टेस्ट के बेसिस पे थायराइड हार्मोन का इंटरप्रिटेशन किया जाता है। और एक ये फ्लो चार्ट मैंने ऐसे दिखाया है कि TSH की जांच में फोकस रखें। अगर इसकी वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब आपके शरीर में थायराइड कम बन रहा है। फ्री T4 कराना है और वो भी अगर कम आता है तो आपको सीधा थायराइड की गोली खानी है। नॉर्मल है तो कोई बात ही नहीं है, थोड़ा सा कम है तो इसके बाद फिर फ्री T3 T4 टेस्ट करवाना है। और अगर लो हो रहा है तो उस केस में थायराइड हार्मोन ज़्यादा है आपके शरीर में, तो इस हिसाब से इलाज चलेगा। तो ये थायराइड की जो रिपोर्ट है आम पब्लिक कैसे समझे उसके बारे में है। बहुत कॉमन टेस्ट है, लेकिन इसमें समस्या क्या है, लोग इसको उल्टा समझ लेते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात है कि TSH पे ही फोकस रखना है। इलाज के बाद हम उसी को कंट्रोल करने को देखते हैं कि उसका लेवल नॉर्मल अमाउंट में या जो नॉर्मल रेंज रहती है उसमें आ जाए। T3 T4 का बहुत लिमिटेड रोल होता है, TSH जो हार्मोन है उस पर फोकस करना चाहिए। थैंक यू।